भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर अब बड़ा एक्शन शुरू हो चुका है। पश्चिम बंगाल में सीमा सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। बीएसएफ ने बॉर्डर पर मोर्चा संभाल लिया है। फेंसिंग, जमीन ट्रांसफर, सर्वे और मार्किंग का जो काम है वो अब तेज कर दिया गया है और दावा है कि अब घुसपैठ पर सबसे बड़ी चोट की तैयारी हो रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ कृपाशंकर शर्मा। भारत बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा का सबसे बड़ा अभियान अब जमीन पर उतरता दिखाई दे रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने बीएसएफ को फेंसिंग के लिए करीब 27 किलोमीटर इलाके की जमीन सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके बाद सिलीगुड़ी के फांसी देवा समेत कई इलाकों में सर्वे, मार्किंग और फेंसिंग की शुरुआती कार्रवाई तेज कर दी गई। वहीं बीएसएफ अब बॉर्डर के संवेदनशील हिस्सों में पिलर, मार्किंग, जमीन माप और सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने में जुट गई है। दरअसल लंबे समय से भारत बांग्लादेश सीमा के कई हिस्सों में फेंसिंग अधूरी थी। खास करके पश्चिम बंगाल के इलाकों को घुसपैठ और तस्करी के लिहाज से सबसे संवेदनशील माना जाता रहा। यही वजह है कि नई सरकार ने सत्ता संभालते ही बीएसएफ को जमीन ट्रांसफर करने का फैसला लिया। सरकार का दावा है कि अगले कुछ सप्ताहों में जमीन हस्तांतरण की प्रक्रिया और तेज होगी ताकि बॉर्डर फेंसिंग का काम तेजी से पूरा किया जा सके। सूत्रों के मुताबिक उत्तर 24 परगना, कूच बिहार, मालदा और मुर्शिदाबाद जैसे इलाकों में भी सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। कई जगहों पर सर्वे और पिलर मार्किंग जारी है। इसी बीच कूच बिहार सेक्टर में फेंसिंग को लेकर बीएसएफ, बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड यानी कि बीजीबी के बीच हल्का तनाव भी देखने को मिला है। हालांकि बाद में फ्लैग मीटिंग के जरिए मामला शांत करा दिया गया। सुरक्षा एजेंसियों का दावा है कि फेंसिंग पूरी होने के बाद अवैध घुसपैठ, तस्करी और सीमा पर अपराधों पर बड़ी रोक लगेगी। यानी भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर अब सुरक्षा का नया अध्याय शुरू हो चुका है। भारत बांग्लादेश सीमा पर फेंसिंग अब सिर्फ घोषणा नहीं बल्कि जमीन पर दिखता एक्शन बन चुकी है। सुविंदु सरकार पूरी तैयारी के साथ में आए हैं। बीएसएफ पूरी ताकत के साथ मोर्चे पर उतर चुकी है और आने वाले दिनों में बॉर्डर पर सुरक्षा का घेरा और मजबूत होने का दावा है। फिलहाल इस मुद्दे और इस खबर पर इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक बड़ी खबर, बड़े मुद्दे के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।